नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैं आपके बीच में साझा हो रहा हूं। स्कूल व्याख्याता भूगोल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म एन के ज्योग्राफी पॉइंट के द्वारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कोर्स को अलग कर दिया गया है। आप सबकी बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें केवल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लासें अलग से चाहिए। तो मैंने इस कोर्स के अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको संक्षेप में। इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो भी 35 क्लासें हैं वो मैंने अलग करने का प्रयास किया है और एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर ही अलग ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, मैं आप तक साझा करता हूं। इससे पहले आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट ऐप से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी सूचनाएं ऐप पर उपलब्ध होती है। और यदि आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट ऐप से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एन के ज्योग्राफी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जो भी भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ये आप सर्च कीजिए एन के ज्योग्राफी पॉइंट, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज जैसे स्कूल व्याख्याता का कोर्स भी वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा इंडिया ज्योग्राफी का कोर्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस समय एक इंटरव्यू का बैच चल रहा है। इंटरव्यू के बैच के अलावा जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है उस पूरे को डाल दिया है। मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक ग्रेजुएशन की फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी अलग से चल रहा है। तो बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, आप वहाँ विजिट कर दीजिए। विजिट करके आपको पता चल जाएगा। और किसी भी संबंध में आप ज्योग्राफी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म के नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। स्कूल व्याख्याता का पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। और स्कूल व्याख्याता के पूरे कोर्स को आप नहीं लेना चाहते हैं तो केवल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी अभी अवेलेबल करवा दिया गया है। और स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज जो पूरा कोर्स लेते हैं उसके साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और यदि आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में, जो मूल अभी का जो सेशन है वो मेरा इस कोर्स पे ही रहेगा। देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के देखो कम से कम 7 या 8 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपका 20 नंबर रखता है। और 20 नंबर में आपका जो मेरिट मार्जिन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जिसका स्ट्रांग होता है वो मेरिट को बाजी मारता है ज्योग्राफी के अंदर। बाकी वाली चीजें आप अच्छी तरीके से इधर उधर से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को समझे बगैर ये होता नहीं है। कहीं पर भी आपको सेपरेट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यही चाहता है कि बच्चे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की वजह से ही कोर्स पर आएंगे। लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैंने पूर्व में भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पिछली वैकेंसी थी उसके अंदर मैंने केवल मात्र राजस्थान का एक प्लेटफॉर्म था जिसने जीआईएस को अलग से पढ़ाया था। जीआईएस और जीपीएस को, वो जो जियो स्पेशल टेक्निक्स है उसको अलग से पढ़ाया था। इसके अलावा कार्टोग्राफी को, सांख्यिकी को, रिसर्च मेथोडोलॉजी को और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, जो पूरे आपके 20 चैप्टर है भूगोल के अंदर प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र में, उनमें से अकेले इन 5 चैप्टरों को अपने प्लेटफॉर्म पर अलग पढ़ाया था। हालांकि लेट था, इतना प्लेटफॉर्म चर्चित नहीं था, उसके बावजूद भी जो बच्चे आए और उन बच्चों का जो रेस्पॉन्स आया उस रेस्पॉन्स से मैं संतुष्ट हूं। और आज वे लगभग 70% बच्चे, क्योंकि लेट था तो बच्चे भी कम जुड़ पाए थे, लेकिन लगभग 70% बच्चों का मुझे विश्वास है इंटरव्यू कॉल होगा। और अभी वो इंटरव्यू के बैच से भी जुड़े हुए हैं और मुझे विश्वास है कि वो अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे। इस बार मैंने काफी पूर्व में ही उस कोर्स को दोबारा लॉन्च किया है और केवल वो पर्टिकुलर चैप्टर। अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बात करें, मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूं
और सिलेबस के अकॉर्डिंग 35 क्लासों का ये आपका कोर्स तैयार किया गया है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो ये इस तरीके का स्कूल व्याख्याता भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी लिखा हुआ आपको कोर्स अवेलेबल होगा। इस कोर्स का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है नीचे। इस कोर्स को हमने पूरा 35 क्लासों के अंदर बांट रखा है। पहली क्लास मापनी और उससे संबंधित प्रश्न है, मापनी तथा मानचित्र का लघुकरण विवर्धन। इसमें कुछ चीजें छूटी थी, उसको संशोधन के रूप में लिया गया है। मानचित्र है, मानचित्र के प्रकार और विशेषता, वर्णमात्री, सम्मान रेखा, बिंदु मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, पुरानी स्केल के विभिन्न चित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कभी कभार प्रश्न पूछा जाता। अब देखो, कई बार हमारे दिमाग में होता है, आपको विजिबिलिटी नजर आ रही नहीं तो मैं बोल करके बता देता हूँ। कई बार हमें लगता है कि ये चीजें फालतू की है, लेकिन जब मेरिट डिसाइड होती है ना विद्यार्थियों, तो 2-4 प्रश्नों से हो जाती है। और हम कभी कभार बोझ के तले उन 2-4 प्रश्नों के चैप्टर को गहराई से पढ़ नहीं पाते हैं, और वो प्रश्न स्किप हो जाते हैं। जो अच्छा करता है बच्चा, उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करता है, वो हो जाए। कई बार प्रश्न बहुत ऊपर से सिंपल से आ जाते हैं, इजी से प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र है, मानचित्र प्रक्षेप। देखो, प्रक्षेपों के कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो प्रक्षेपों को मैंने 8 से 10-12 क्लासों के अंदर प्रक्षेप को समझा रखा है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मानचित्र प्रक्षेप, अक्षांश देशांतर है, देशांतर और समय है। ये चीजें देखो, कोई कहेगा कि ये चीजें सिलेबस में नहीं है। कभी कभार एक आध प्रश्न, जब देशांतर प्रक्षेप आपका है तो देशांतर और टाइम कनेक्टिविटी का प्रश्न पढ़ सकता है। मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार शंक्वाकार, बेलनाकार, खमध्य, शंकु प्रक्षेप के अलग अलग टाइप, बहुशंकु प्रक्षेप, बेलनाकार में समदूरस्थ क्षम क्षेत्र, मर्केटर प्रक्षेप, गोल का त्रिविम प्रक्षेप व ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप। इसके अलावा 16वीं क्लास में ध्रुवीय खमध्य है, जिसमें नॉमोनिक, त्रिविम और लंबकोणीय। फिर विश्वतीय के अंदर समक्षेत्र केंद्रक, विश्वतीय के अंदर त्रिविम और लंबकोणीय। फिर रूढ़ प्रक्षेप। बहुत कम, ये बहुत गहराई से समझाया गया है और बहुत कम लोगों के ये समझ में आता है। उसके बावजूद हमने बहुत ही सोच समझ करके इसको बनाया है, स्लाइड के जरिए बनाया है। किताबों से विशेषता को आपको बढ़िया तरीके से सरल करके समझाया गया है। मौलविड प्रक्षेप, विच्छिन्न मौलविड, गोलाकार प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप जिसमें सिनोसाइडल, विच्छिन्न सिनोसाइडल, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप और अनुप्रस्थ मर्केटर, ये प्रक्षेप का था। अभी मैं, और जैसे ही अपना जो स्कूल लेक्चरर का कोर्स चल रहा है वो कोर्स नजदीक आएगा, तो अभी मैं और करूंगा कि इसके अंदर से और वैल्यूएबल चीज क्या है उसको मैं बाहर निकाल करके और संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुदूर संवेदन है। अब देखो, जो जीआईएस का एक छोटा सा चैप्टर दिया है, लेकिन कभी कभार 1-2 प्रश्न जीआईएस के आ जाते हैं और हम उसे स्किप कर बैठते हैं, ऊपर से प्रश्न आते हैं। मैंने सुदूर संवेदन को लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी लिया है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। उसके बाद में, हाँ, ये यहाँ से कृत्रिम उपग्रह, भारत में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस के घटक, रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा। ये इतना तो हो गया आपका जीआईएस से संबंधित। उसके बाद सांख्यिकी का मैंने लिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य व उनके प्रकार, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, सह संबंध और समपटल सर्वेक्षण। इस तरीके से इस कोर्स को पूरा तैयार किया गया है, बहुत ही बारीकी से इसको समझाया गया है। और इसी कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें आती है, कभी कभार आप अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, जहां मेरी एक सीरीज चल रही है अलग अलग टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की। तो प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी जो भी मैं क्लास डालूंगा वो इनके साथ मैं ऐड करूंगा। और इसके अलावा ये जब पूरी क्लासें हैं, ये सॉरी, मैं इंडिया इसकी स्कूल लेक्चरर की बात करें, स्कूल लेक्चरर की जब पूरी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इनकी क्विक रिवीजन करवाऊंगा। तो क्विक रिवीजन की क्लासें जो भी वहां स्कूल व्याख्याता कोर्स पे होगी वो मैं यहाँ डालने की कोशिश करूंगा, जो प्रैक्टिकल से संबंधित है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप, मैंने जो नंबर दिए थे उन पर आप मैसेज कर देना। इसके अलावा मूल बात यह है कि जो भी आपकी सूचनाएं हैं प्लेटफॉर्म से संबंधित वो टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, NK ज्योग्राफी पॉइंट नाम से। आप, यही नाम है NK ज्योग्राफी पॉइंट, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको समय समय पर वहाँ इससे संबंधित सूचनाएं है वो
उपलब्ध होगी। तो आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा मैं 2 चीजें और बता देता हूँ, हालांकि मैं आगे उसके लिए एक वीडियो डालूंगा। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये हमारा कोर्स अलग से है, अभी लॉन्च किया है हमने, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इनसे संबंधित जितनी भी क्लासें हैं जो पूर्व में मैंने 2 कोर्स चलाए थे, उन कोर्सों को एग्जाई करके और यह ऐड किया गया है। और आगे भी मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कठिन चैप्टर है, जैसे रीजनल प्लानिंग हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, या और भी है जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी है, वो आपको लगता है कि ये चीजें टफ है, तो मैं उसको अलग किसी पार्ट्स के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और मेरी ये कोशिश है कि जल्दी ही, क्योंकि मैंने स्कूल व्याख्याता के अंदर ज्योग्राफी को काफी कवर कर लिया है, और ये चीजें आपके मैक्सिमम पहले पेपर की है। यदि इसमें ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को निकाल दिया तो सारी पहले पेपर की है, यानी ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले पेपर की है। तो पहला पेपर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, सारी जो स्टडी मटेरियल है वो, तो उसके बाद मैं पहला पेपर अलग से लॉन्च कर दूंगा। उसके बाद दूसरे पेपर को मैं पार्ट वाइज लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कभी विद्यार्थियों को झूठा झांसा नहीं दे सकता कि भाई मैं इसको इतना करवा लूंगा इतना करवा लूंगा, क्योंकि टाइम की अपनी मर्यादाएं होती है। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो हम कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं। तो ये 2 कोर्स है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के कोर्स के बारे में भी मैंने यूट्यूब पे अलग से वीडियो डाल रखा है। तो आज के सेशन में इतना ही, और आगे एक और सेशन लेकर के आऊंगा जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इस चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा। धन्यवाद।